अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परे निशान। नमस्कार दर्शकों, कबीरा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपर्स से जो एक ही गांव से लगातार टॉप कर रहे हैं। तो क्या कारण है और क्या है ऐसे इस गांव की खासियत कि एक ही गांव से बार बार बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो करते हैं इनसे थोड़ी बात। नमस्ते, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रीतम कुमार बेरवा है और मैं ग्राम दलानपुरा का निवासी हूँ। अच्छा, प्रीतम जी, हमें ये बताइए आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं और आपने किस स्कूल से पढ़ाई की? मेरे पिताजी वो किसान वर्ग से हैं और वह खेती का कार्य करते हैं और मैंने 12वीं कक्षा उच्च माध्यमिक नंदन बाल विद्या मंदिर शॉप से हासिल की। अच्छा, आपने नंदन बाल विद्या मंदिर शॉप से पढ़ाई की, तो कितनी परसेंट आपने गेन किए? मैंने 12वीं कक्षा में 86% हासिल किए। तो क्या रहता था आपका रूटीन पढ़ने का? कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? 6 से 8 घंटे रोजाना पढ़ता था। तो उसमें आप अगर इस सफलता का श्रेय देना चाहें तो किसे देना चाहेंगे? मैं उसमें सफलता का श्रेय मेरे माँ बाप और मेरे गुरुजन और घर वालों को देना चाहता हूँ और अपनी मेहनत को तो वो स्पेशल है। देखो, सबका सहयोग तो होता ही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग होता है वो खुद का होता है, क्योंकि जब तक हम खुद मेहनत नहीं कर रहे, चाहे हमें बाहर वाले व्यक्ति कितना ही मोटिवेट कर ले, लेकिन हम खुद पढ़ाई नहीं कर रहे तब तक सफलता नहीं मिलती है। एक ये प्रश्न भी मेरा रहेगा आपसे कि किस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा नंबर आए और आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में था? मेरे सबसे ज़्यादा वह अंक आए हैं वह उर्दू सब्जेक्ट में और उसमें ही मेरा इंटरेस्ट था और वह प्रथम बार ही मैंने वह चयन किया था उस सब्जेक्ट का। अब प्रथम बार आपने उसको चुना, प्रथम बार आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, फिर भी उसमें टॉप किया। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया, तो रिजल्ट नहीं आने के पहले और रिजल्ट आने के बाद क्या मतलब कैसा लग रहा था? बहुत दिनों से तो रिजल्ट का इंतजार था इसलिए, और ऐसी बात नहीं, मुझे खुद पर विश्वास तो था कि मैं 85% से ऊपर तो ला दूंगा और बहुत इंतजार था। और रिजल्ट आने के बाद बहुत खुशी हुई, मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को बहुत खुशी हुई, घर वालों को बहुत खुशी हुई। आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? आगे जाकर मैं टीचर बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बेरवा है। पिताजी का नाम श्री हरिराम बेरवा है। मैं गांव दिलानपुरा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं और मैंने नंदन बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल शॉप से टॉप किया है अपने 2022 में। और 10th में आपके कितना परसेंट था? 10th में मेरी कुछ खास नहीं, मैं शुरू से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन 10th में कोई हुआ कुछ ऐसा कि मुझे 12th में टॉप करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि 10th तक आप बिल्कुल एवरेज और एवरेज बिलो स्टूडेंट रहे और उसके बाद 12th में आपने टॉप किया? हुआ न्यू क्यों, मैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खातौली से पढ़ाई करता था, तो मैं 10th में मेरे 49.80% आए थे। तो वहाँ के टीचर्स ने मुझसे कहा कि बेटा तेरे 50 से कम है, तेरा एडमिशन नहीं होगा। उसी दिन मेरे दिल में एक ऐसी, वो कहते हैं कि करक लगी, करक मतलब चोट लगी दिल में, जिससे कि मुझे लगा कि अब 12th में टॉप करके दिखाना है। और फिर मालिक की दया से मैंने 12th में टॉप किया 89.80% से। और फिर मैं स्टोरी लगा के उन टीचरों को भी टैग करता था कि देखो आपने मुझे निकाल दिया, आज मैं इतना परसेंटेज हुआ। 10th में कितना परसेंट था आपका? 49.80। और 12th में? 89.80। अच्छा, मतलब 50 से भी कम था, उधर 90 के पास लेके आ गए। तो कहते हैं ना कि किसी की किसमें कितनी गुण है और कौन कितना क्या कर सकता है आगे जाके, इसका कोई कह नहीं सकता, इसलिए कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये इस बात को साबित किया है वो सुरेंद्र जी ने कि 10th में इतना कम परसेंट, लेकिन 12th में एकदम छलांग लगाई है इन्होंने। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या सब्जेक्ट था और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट था आपका वो किस सब्जेक्ट में था? मेरे आर्ट सब्जेक्ट था। आर्ट्स में हिंदी, ड्राइंग और हिंदी साहित्य और जियोग्राफी। तो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इंग्लिश में था और इंग्लिश में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर हैं, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाए, 100 आउट ऑफ 100। क्या बात है, मतलब इंग्लिश में आपके 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो इसमें अगर इंग्लिश में आप किसी को श्रेय देना चाहें कि किसकी ज्यादा सबसे ज्यादा मदद रही, क्योंकि एक गांव से आप आए हैं, एक छोटे से गांव से आप आए हैं, जो कि एक सोप का भी सोप के पास में लगने वाला बहुत छोटा गांव है दलानपुरा,
जहाँ पर ज़्यादा कोई फैसिलिटी भी पढ़ाई को लेके नहीं है, फिर भी आपने 100 में से 100 नंबर आप लेके आए हैं, तो किस टीचर का या किस फैमिली मेंबर को आप ये श्रेय देना चाहेंगे? फैमिली तो वैसे सारी सपोर्ट मुझे करती हैं, और टीचर्स हमारे 12th में थे इमरान खान सर जी, जो शॉप से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो जब भी मैं कुछ भी परेशान होता था उनसे बोल देता था कि सर मुझे ये परेशानी है, ये बताओ। मैंने बहुत बार प्रयास किया है, उनसे बहुत बार पूछा है, वो कभी भी परेशान नहीं होते थे, और हर बात का जवाब मुझे अच्छे से देते थे, वो प्यार से समझाते थे। जी हाँ, उनसे तो मैं खुद भी पढ़ी हूँ जिनके बारे में ये बता रहे हैं। सच में बहुत अच्छे टीचर हैं, कभी उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया, चाहे आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछें, वो हमेशा बताने को तैयार रहते थे। और अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक लास्ट प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि जो बच्चे 10th में बहुत कम नंबर लाते हैं या फेल हो जाते हैं, ग्रेस से पास होते हैं, वो आगे कुछ करने की नहीं सोचते हैं, वो सुसाइड का सोच लेते हैं कई बच्चे, तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे जाके लाइफ में कुछ पा सकते हैं? देखो जी, उसमें तो कुछ नहीं है। अगर 12th में फेल, 10th में फेल भी हो गए या फिर असफल हो गए, असफलता से ही तो हमें सीख मिलती है, असफलता ही वो कारण है। यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि मेरे 10th में बैक भी आ गया था, तो फिर मैंने लगातार 1 महीना प्रयास किया। ये सारे दोस्त हैं, इनके साथ पढ़ते थे हम लॉकडाउन में, तो फिर उसमें भी अच्छे नंबर से पास हो गया। और भगवान की दया ऐसी रही कि मैं जब भी असफल रहा तो मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं मेरा मोटिवेशन गिरे या फिर कुछ भी हो, वो बहुत सपोर्ट करते थे। इसलिए मैं सभी जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरी इंटरव्यू को, मैं उनसे सपोर्ट करना, उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने बेटे को, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, हमेशा समान प्यार करें, क्योंकि सफलता असफलता जिंदगी का दो पहलू है जो कभी भी चलते रहते हैं। कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, और जो भी असफल होने के बाद जैसे सुसाइड जैसे थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि दूसरों की हत्या करने से ज़्यादा है आत्महत्या करना। इसलिए ऐसा थॉट जब भी आए, आप अपने मम्मी पापा से बात करें, किसी और से बात करें, और मम्मी पापा को भी ये होना चाहिए कि वह अपने बेटे का सपोर्ट करे, उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। वह असफल हुआ है और इसी दुखी घड़ी में आप उनका साथ नहीं दोगे तो क्या होगा फिर। इसलिए वो सुसाइडल थॉट्स की ओर तरफ चलता जाता चलाएगा जाएगा, और इससे वह बहुत सारे स्टूडेंट वह सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि माता पिता का एक अहम रोल होता है कि अगर बच्चा असफल हो जाता है तो उसको किस तरीके से वो मोटिवेट करें, उसका साथ दें, उससे बात करें कि क्या कारण रहे, उन पे थोड़ा काम करें। तो बहुत ही अच्छा सुरेंद्र जी ने बताया। बाकी जो स्टूडेंट है उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। क्या नाम है और किस गाँव से हैं आप, और आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं? मेरा नाम हितेश बेरवा है और मैं देलानपुरा गांव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी किसान वर्ग में आते हैं जो खेती करते हैं। तो हितेश जी, हमें ये बताइए, आप जो पढ़ाई करते थे उसका क्या रूटीन रहता था, किस तरीके से आप दिन भर में पढ़ाई क्या करते थे? जी, मैं सुबह पढ़ता था और दिन में स्कूल आ जाता था और फिर शाम को जाकर पढ़ता था, और मैं डेली पढ़ता था। लेकिन वह कभी परेशानी हो जाती थी तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन डेली पढ़ता था मैं। अच्छा लग रहा है अब, मतलब आपके अच्छे परसेंट से पास हुए, तो कैसा लग रहा है? परिवार वालों को कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है और परिवार वाले भी खुश हैं कि मेरे परिवार में से मैं ही बड़ा हूँ तो मैंने ही टॉप किया है। अच्छा, परिवार में से आप अकेले हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, तो परिवार वाले भी खुश हैं। आगे जाके क्या करना चाहते हो? जी, आगे जाकर टीचर बनने की सोच रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। तो जब आपका रिजल्ट आया तो मतलब आपको क्या उम्मीद थी कि आपके एक अच्छे नंबर आएंगे, और परिवार को क्या उम्मीद थी, परिवार को कैसा लग रहा था जब आपका रिजल्ट आया? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा, और परिवार वालों को भी उम्मीद थी भाई कर लेगा, और परिवार वाले और मैं भी सभी खुश थे तब रिजल्ट आया। और मैंने परिवार में मैं खुद एक अकेला हूँ जिसने बढ़िया स्कोर किया। तो अब कैसा लग रहा है आपको, और आगे जाके क्या करना चाहते हैं आप? अभी बढ़िया लग रहा है और आगे जाकर टीचर बनने की सोच रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। नमस्ते, आपका क्या नाम है और आप किस गांव से हैं, आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश बेरवा है। मेरे पिताजी एक किसान वर्ग खेती करते हैं और मैं दिलानपुरा गांव से हूँ। अच्छा,
हमें ये बताइए कि आपने एक मेहनत करके इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, तो अब आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अब 10th और 12th में जाने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? यही कि उन्होंने कम से कम रोज़ाना 3-4 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, 3-4 घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक ही छोटे से गांव सोप कस्बे के पास में लगने वाला दहलानपुरा गांव से हर साल एक बच्चा टॉप कर रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।